हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग पिछले ईयर में जितने भी आरआरबी में क्वेश्चन पूछे गए साइंस के इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। ये आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया था। तो जो धातु है उसका नाम है सोडियम। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। सोडियम को चाकू से काटा जा सकता है और इसका संकेत जो सिंबल होता है वो Na होता है, याद रखिएगा। सोडियम का सिंबल Na होता है। नेक्स्ट है, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है। रक्त का दाब जो है वो स्फिग्नोमेनोमीटर से मापा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्फिग्नोमेनोमीटर। इसमें हम लोग ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं और नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो 120/80 होता है, याद रखिएगा। कभी कभी इसका जो माप होता है वो भी पूछता है, तो 120/80 हो जाएगा इसका। और इस यंत्र का नाम होता है स्फिग्नोमेनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन में दिए गए हीलियम, आर्गन, नियॉन, जीनॉन। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो जेनॉन होते हैं उसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है। ऑप्शन में दिए गए भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया, सामान्य क्रिया, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रासायनिक क्रिया। लोहे में जंग लगना जिसे हम लोग रस्टिंग के नाम से, आयरन रस्टिंग के नाम से भी जानते हैं, तो वो एक रासायनिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है। तो एल्यूमिनियम जो है वो बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बॉक्साइट। एल्यूमिनियम जो बॉक्साइट खनिज से प्राप्त की जाती है। नेक्स्ट है, मेढक का हृदय में कितने भाग होते हैं। ऑप्शन में दिए गए 1, 2, 3, 4। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 होते हैं, जिसमें 2 जो होते हैं वो एट्रिया होते हैं और 1 जो होता है वो निलय होता है। तो इसमें टोटल 3 भाग होते हैं मेढक के हृदय में। नेक्स्ट है, मानव मूत्र पीले रंग का क्यों होता है। किसके प्रेजेंस के कारण जो ह्यूमन का यूरिन होता है उसका कलर येलो होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोक्रोम, याद रखिएगा। यूरोक्रोम के कारण जो मानव मूत्र होते हैं, यूरिन जो होता है वो पीले रंग का होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम। नेक्स्ट है, मनुष्य के दांत कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन में दिए गए 4, 3, 1, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। मनुष्य के दांत जो होते हैं वो 4 प्रकार के पाए जाते हैं, जिसे हम लोग ICPM के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। ICPM, I फॉर इंसिजर, C फॉर कैनाइन, P फॉर प्रीमोलर और M फॉर मोलर। ये 4 टाइप के हमारे जो टीथ होते हैं उसका टाइप होता है, जिसे हम लोग ICPM के नाम से जानते हैं। नाम भी याद रखिएगा, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं। तो सनशाइन विटामिन विटामिन डी को कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी इज नोन एज सनशाइन विटामिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र यानी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो है कौन सी बीमारी है। ऑप्शन में दिए गए डायरिया, टीबी, निमोनिया या ऑप्शन बी और सी दोनों। तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड टीबी भी है और निमोनिया भी है। ये हमारे जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होते हैं उसको ये डिस्टर्ब करता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, बी और सी दोनों, टीबी भी है और निमोनिया, ये दोनों श्वसन तंत्र से होने वाली एक बीमारी है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस भाग को गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। गैलीलियो का नियम जो है वो न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो होता है उसे गैलीलियो के नियम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, गैलीलियो। न्यूटन की गति का प्रथम नियम जो है वो गैलीलियो के नियम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जराविक 7 क्या है। जराविक 7, तो जराविक 7 जो है वो एक कृत्रिम हृदय है, याद रखिएगा। कृत्रिम हृदय काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कृत्रिम हृदय है जिसे हम लोग जराविक 7 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण किसके कारण होता है। तो वो होता है इंसुलिन के कारण। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ड्यू टू इंसुलिन। जो हमारे बॉडी में ग्लूकोज की जो क्वांटिटी होती है वो कंट्रोल में होती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा, इंसुलिन के कारण।
चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है? तो चूने में जब हम लोग पानी को मिलाते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, CO2। जब भी हम लोग चूने में पानी को मिलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन, अपचयन, उपचयन, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपचयन प्रक्रिया है भोजन का पाचन। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में जो पाया जाने वाला एंजाइम होता है उसे बोला जाता है टाइलिन। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, टाइलिन। इस वीडियो में आपके सारे के सारे साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है, तो प्लीज वीडियो को कंटिन्यू देखें और अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था? तो मेंडल ने जो अपने प्रयोग के लिए पौधे का चयन किया था वो था पीस, मटर। मटर के पौधे को वो अपने अध्ययन में उनका सिलेक्शन किए थे। नेक्स्ट है, पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में सॉइल का अध्ययन किया जाता है। द स्टडी ऑफ सॉइल इज कॉल्ड पेडोलॉजी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, भूमि का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ फ्रूट्स कॉल्ड? तो द स्टडी ऑफ फ्रूट इज कॉल्ड पोमोलॉजी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, पोमोलॉजी। ऑप्शन बी पोमोलॉजी। द स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड पोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, E=mc² जो इक्वेशन है, समीकरण है, वो किसने दिया था? तो ये आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था, याद रखिएगा। E=mc² जो है वो आइंस्टाइन के द्वारा दिया गया था ये फॉर्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो इंसुलिन की खोज बैंटिंग द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बैंटिंग। निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन है? तो सबसे छोटा जीव जो होता है उसका नाम होता है माइकोप्लाज्मा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटा जीव होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे न्यूटन। याद रखिएगा, न्यूटन जो थे वो गुरुत्वाकर्षण के नियम के प्रतिपादक थे। मेढक का हृदय में कितने भाग होते हैं? 3। लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? यह रासायनिक क्रिया का उदाहरण है। एल्युमिनियम बॉक्साइट से प्राप्त की जाती है। मानव मूत्र पीले रंग का होता है यूरोक्रोम के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो वो हो जाएगा 15 डिग्री। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ये 15 डिग्री देशांतर जो है वो घूमती है पृथ्वी। लिगामेंट किसको जोड़ता है? लिगामेंट जो है वो किसको जोड़ता है? ऑप्शन में दिए गए अस्थि को मांसपेशी से, मांसपेशी को अस्थि से, अस्थि को, इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बोन टू बोन। लिगामेंट जो होते हैं वो बोन को बोन से जोड़ते हैं। तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है? तो उसे थर्मोस्टेट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस्टेट। 1 हॉर्स पावर का मान किसके बराबर होता है? तो 1 हॉर्स पावर का मान जो होता है वो 746 वाट होता है। WT का यहाँ फुल फॉर्म जो होता है वो वाट हो जाता है और 1 हॉर्स पावर इक्वल टू होता है 746 वाट। एम्फीबियन पौधों को निम्नलिखित में से किस समूह में रखा जाता है? ऑप्शन में दिए गए थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या टेरिडोफाइटा। तो इस जगह पे पी जो होता है वो साइलेंट होता है, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो हम लोग टेरिडोफाइटा करते हैं। तो एम्फीबियन प्लांट जो होते हैं उसे किस ग्रुप में रखा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। ये सारे के सारे ब्रायोफाइटा ग्रुप में आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।